एक बड़ी खबर अपडेट मिल रहा है। के कविता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। के कविता की याचिका पर नोटिस, मामले की अगली सुनवाई 24 मई को। तो आबकारी नीति केस से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। के कविता की याचिका पर नोटिस, मामले की अब अगली सुनवाई 24 मई को होगी। के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ईडी से। बलराम, इस पर भी आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और कहा कि जो के कविता हैं उनको लेकर के ईडी अपना पक्ष कोर्ट में तो कहा जाए एक तरीके से जो बयान है उसके जो आरोप हैं वो कोर्ट के सामने रखे और उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। यानी जब तक दोनों पक्षों को कोर्ट सुन नहीं लेता है तब तक वो कोई फैसला नहीं लेता है। इसीलिए ईडी को नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि वो अपना जो जवाब है वो दाखिल करे। हालांकि जिस तरीके से आज ट्रायल कोर्ट में ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसे दाखिल करने की बात कही है और उसमें के कविता और अरविंद केजरीवाल का नाम डालने की बात सामने आई है, तो ऐसे में के कविता और अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या रही इस कथित शराब घोटाले में, ये भी इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन दोनों नेताओं का नाम आता है तो इन दोनों नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि के कविता की जमानत अर्जी पर जी बलराम, अरविंद भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ईडी की जो दलीलें हैं वो केजरीवाल की उम्मीदों पर आज पानी फेर सकती हैं? कितना दम ईडी की दलीलों में? देखिए, ईडी ने पुरजोर विरोध किया है मल्लिका, और सुप्रीम कोर्ट से भी जो सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन रही है, जो संकेत मिले हैं, उनसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मल्लिका कि जो कोर्ट की टिप्पणियां रहती हैं, आदेश उनके साथ उनके मुताबिक नहीं आता। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मुझे याद है कि कोर्ट की जो टिप्पणियां रही थी उसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। लिहाजा आदेश का इंतजार करना होगा, कोई कयास लगाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सुनवाई के दौरान जो कोर्ट से संकेत मिलते हैं उससे तो लगता है कि उनको राहत मिल सकती है, बशर्ते कि वो कोई संवैधानिक दायित्व को ना निभाए जमानत पर रहते हुए। दूसरी बात यह कि जो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है जांच एजेंसी निचली अदालत में, वो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी को आरोपी बनाया है तो उसके खिलाफ तो चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट में उसको रखा ही जाएगा। उससे लेकर कोई कानूनी तौर पर मुश्किल पैदा हो जाएगी आज उनके लिए अंतरिम जमानत पर, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का आदेश क्या रहेगा, क्योंकि कोर्ट का जो आदेश आएगा वो अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा। अभी तक जो जमानत मिलती रही है नेताओं को वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आज राहत का शुक्रवार अरविंद केजरीवाल के लिए साबित होता है या नहीं, इस पर रहेगी नजर। अरविंद शुक्रिया, और बलराम आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा। जी न्यूज़।